दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है तुम फंस गए हो। और दोस्तों फंसे भी क्या, महावाक्य में फंस गए हो। दोस्तों फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ तुम का एक ही मतलब है, इंडियन प्रोफेशनल। साफ साफ मतलब है भारतीय और व्यावसायिक प्रोफेशनल। वो जिसने ज्ञान अर्जित किया हो, उस ज्ञान के माध्यम से जीविका व संपत्ति जुटाई हो और थोड़ा एजेड हो गया हो, जीवन के रंग देख चुका हो। दोस्तों उनकी ही बात है ये कि तुम फंस गए हो। कहाँ हम कुछ बोल पाते हैं। अगर जीवन के बारे में कहने को कुछ कहा जाए तो शब्द कहाँ जुड़ते हैं, लेकिन हम ओपन सीक्रेट में डेयर करते हैं आप के साथ के कारण। दोस्तों सबसे पहले तो किस बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं, उसकी अगर बात की जाए तो बेसिस है सिर्फ मेरे दायरे की, मेरी स्टडी की। यदि हम एक सैंपल साइज की बात करें तो मैंने ये देखा है कि आजकल जितने भी सर्वेज आते हैं, चाहे पॉलिटिकल न्यूज़ के हों, चाहे इलेक्शंस के हों, तो 1000 लोगों का सर्वे जो होता है ये बस मान्य है। तो क्या है मेरा सैंपल साइज, बताता हूँ मैं। दोस्तों मैंने लिखा इसको। 10 दोस्त मेरे बचपन के, गांव के, स्कूल टाइम जो चलते रहे। कोई 150 दोस्त जो आज मुझसे जुड़े हुए हैं हमारे स्कूल की ज़िंदगी के। 1000 कोई कॉलेज के फ्रेंड्स अभी तक जुड़े हुए हैं। फिर मैंने जितनी जगह नौकरी की, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नौकरी की, ऑटोमोबाइल में नौकरी की, इसके कोई 150 मैन्युफैक्चरिंग टॉप नॉच प्रोफेशनल्स। इसमें कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, इंडिया के भी हैं और फॉरेन के भी हैं। और 150 कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ, 125 फैमिली मेंबर्स, और वो बहुत सारे जिनकी मेमोरीज एच हुई और हट गई, चली गई, आउटडेटेड हो गई, उनकी मेमोरीज ओमिट हो गई। डिफेंस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, पब्लिक सर्वेंट्स, politicians who got lost, dissolved in the span of life। ऐसे कोई 2000 लोगों का मेरा सैंपल साइज कहा जा सकता है। और 40 साल की स्टडी दोस्तों, तो हमारा सैंपल साइज कोई छोटा नहीं है। अगर इंडियन प्रोफेशनल्स को हम रिप्रेजेंट करके कुछ कहना चाहें, तो कुछ निकालना चाहें, तो ये सब एजुकेटेड हैं, एफ्लुएंट हैं, रिच हैं, कंफर्टेबल हैं सोशल सिक्योरिटी में, जैसे ओपन सीक्रेट इनको प्रोफेशनल्स ठहराता है। दोस्तों इस सैंपल साइज को मैं बैठ के, लिख के स्टडी करता हूँ और उसके बेसिस से ही आपसे बात करता हूँ। दोस्तों ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर बिजी, और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस लॉट इज बिजी विथ, ऑक्यूपाइड विथ nothing, या they are having lots of information, सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन, हाँ थोड़ी बहुत भारत देश की भी, या फिर they are occupied with money, पैसे के लिए बिजी हैं ये लोग। और उन्हें चाहिए क्या, उन्हें टूर्स चाहिए, गेट टुगेदर्स चाहिए, नई से नई पार्टी थीम्स चाहिए। फंसे हुए हैं दोस्तों, ये तो पक्का फंसे हुए हैं।
फिर दूसरी एक लॉट निकल के आती है जो सॉर्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स थे, गवर्नमेंट जॉब्स में थे। ऐसे तो लगता है इन पर जब भी स्टडी की जाएगी तो ये एक फुलफिलिंग करियर या फुलफिलिंग फ्यूचर इनका होना चाहिए ओल्ड एज में आने के बाद, सीनियर होने के बाद। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। इनके साथ रियल कन्वर्सेशन हो ही नहीं सकती, ऐसे कुछ ये लोग बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं। इनकी जिंदगियां कंपार्टमेंटलाइज्ड हैं। इनकी जो पेन्स और प्लेजर्स हैं ये अलग हैं दूसरे लोगों से, ये अपनी ही एक दुनिया में खोए रहते हैं। इनकी पढ़ाई, इनके सोच कुछ बहुत अलग है। ये अवेलेबल नहीं है जमाने के लिए, सोसाइटी के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। और जो इनमें से फॉरेन में सेटल्ड हैं, बहुत स्टिंगिंग रिच जिसको कहा जाता है, ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरु धर लिए हैं। अब क्या कर सकते हो आप। और दोस्तों जैसे कुछ हैं जो थोड़ा बहुत देश के बारे में, अध्यात्म के बारे में, आगे समाज के बारे में, धर्म के बारे में जानते सुनते भी हैं, तो बस ये उनके किसी एक अलग ही चैम्बर के लिए, मे बी उनकी साइक को हाइटन करने के लिए, मैं नहीं कहूँगा ईगो, बट कहीं और बस जमा हो जाता है, एक नॉलेज आ गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं तो हमेशा ऐसे सोचता रहा अपने ज़िंदगी भर कि गवर्नमेंट इतना पढ़ाती है, इतना ट्रेन करती है, इतना खर्चा करती है, इतनी सिक्योरिटी मिलती है इन लोगों को, इनको इतनी घूमने फिरने की और पेंशन्स मिलती हैं। शायद गवर्नमेंट के बेस में मन में ये स्कीम रही होगी कि रिटायर होने के बाद भी ये लोग पढ़े लिखे और समाज के साथ जुड़ेंगे और अपनी ज्ञान से समाज का कुछ भला करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ निकल के तो नहीं आया है। स्ट्रेंज है बट बहुत पेनफुल नोटिंग है, कुछ भी नहीं है। इनकी नोइंग बहुत सुपरफ्लुअस है, पोपले हैं ये, बहुतेरों को मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। और कुछ हैं जो अध्ययन में बहुत समय लगा देते हैं, उनका अध्ययन इतना ऊपरी होता है यार, बाकी सब तो समझ में आ गया, बस ध्यान नहीं लगता। जाने जीवन और पढ़ाई इनके लिए अलग अलग है। और दोस्तों हाँ, कुछ हैं जो पुराने ख्यालात के हैं, कुछ शांत हैं, समाज प्रेमी हैं, अध्यात्म में रुचि वाले हैं, कहना ही चाहिए राष्ट्र प्रेमी हैं। ये तो द्वैत की बात करने लग पड़ते हैं, कोई तो ब्रह्म की बात करने लग पड़ते हैं। नॉलेज है, सिक्योरिटी है, पैसा है, रिच क्लास के हैं, अध्यात्म में चले गए, जाने कैसे पढ़ाई करते हैं कि बस सीधा ब्रह्म। कहते हैं हमने ब्रह्म को जान लिया है, लेकिन वहाँ वो बात भी सही है कि कहाँ हम कुछ बोल पाते हैं। मॉडेस्टी एक चीज़ है, इनकी कई इसमें से ऐसे हैं जो मॉडेस्टी के कारण कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन भीतर जो कुछ कह भी पाते हैं वो अहम ब्रह्मास्मि में जाके जैसे दी एंड आ गया हो। ओपन सीक्रेट में दोस्तों ऐसे ही प्रोफेशनल्स को जब जाना तो मेरे तो मुंह से निकल गया, तुम ऐसे ही ब्रह्मा तक नहीं पहुंच सकते। मैं फिर दोहराता हूं दोस्तों, ये बात मुंह से निकली तो जरूर थी, लेकिन ज़रूर ये यूं ही नहीं निकली थी। कुछ तो सच, कुछ तो सत्य टच कर गई होगी मेरी जुबान। और दोस्तों आज 117 वीडियोस बन गए हैं और
तब शायद मैं समझ पाया हूँ अपने लिए भी कि ब्रह्म की झलक कहाँ पे है। सच सब तुम फंसे ही हुए हो। दोस्तों, ये अध्यात्म के बारे में रुचि होना क्यों जरूरी है? दोस्तों, इट इज सम काइंड ऑफ अ प्रेशर रिलीज, टेंशन रिलीज्ड फॉर एवर। नहीं तो वी गेट इरिवोकेबली अनरिपेयरेबल। शायद आपको ये बात समझ में आ जाती होगी दोस्तों। भारत में है, अध्यात्म जानना ही चाहिए और ठीक से जानना चाहिए, नहीं तो फंसे रह जाएंगे हम लोग। जीवन एक प्रसाद है। जैसे आप मंदिर जाते हैं ना दोस्तों, प्रसाद मिलता है। अब क्या है ये प्रसाद? भगवान की तरफ से मिला है। अब बस जीवन सफल हो गया उस मोमेंट के लिए, उन कुछ पलों के लिए। वैसे अध्यात्म का जो स्टूडेंट है उसे ये धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि जीवन स्वयं खुद में एक भगवान की तरफ से प्रसाद है। इट इज द फाइनल वेल दैट इज कवर्ड ऑन मी, यू नो। ये है दोस्तों, नो हम पहुंच चुके हैं और हमारा रास्ता सही है। दोस्तों, ये अध्यात्म की रुचि के बारे में इसको ऐसे भी समझिए थोड़ा सा कि ये सेंसेस में से ही असेंस की तरफ का मार्ग है। चलो दोस्तों, इसके ज़्यादा डीप में ना जा करके एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। पहले तो आप स्वयं को ही सेटिस्फाई करो कि आपने इस जीवन में मटेरियल सिक्योरिटी ऐसी सटीक बैठाई है अपने लिए कि जब आपका जीवन पूरा होगा तो आपकी 80% सेविंग्स इस्तेमाल कर ली होंगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे द्वारा जोड़ी गई संपत्ति बस ऐसे ही रुल जाएगी। तुम्हारे अपनों को पता नहीं, तुम्हारे अपनों का पता नहीं, बस तुम गए और वो धरती में या किसी डार्क लॉकर में पड़ी ही रह गई। ठीक है, 20% तक की वेस्टेज अलाउ कर लो। यदि इसके अलावा कुछ भी होता है तो ज़रूर ये तुम्हारी अनप्रोफेशनलिज्म ही दर्शाता है। इसका आंसर, इसकी स्टडी स्वयं में करना दोस्तों। और दूसरी बात कि मानव रूप में जन्म लिया है। कैसे आप मानव रूप जो प्राप्त कर सकता है, करना चाहिए उसको भारत में होने के कारण, यू नो, उससे आप इग्नोरेंट रह सकते हो। आपके अराउंड में जो ट्रूथफुलनेस ऑफ सोशल सिस्टम्स है उससे आप अलूफ कैसे रह सकते हो? अगर आप अपने स्टडीज़ में, प्रोफेशनल स्टडीज़ में अच्छे नहीं थे, एक्सपीरियंस में अच्छे नहीं थे, ज्ञान में डूबे हुए नहीं थे, तो कैसे अपनी सीनियर पोजीशंस निभाई होंगी? वैसे मानव भी तो हो। मानव के बारे में यदि आप एक अच्छे सोशल ग्रेट नहीं बन पाए तो आपने ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हो? ये है दोस्तों एक प्रॉब्लम। इसलिए मैं कहता हूँ कि फंसे ही हुए हो, तुम फंस चुके हो, फंस गए हो। और फंसे भी क्या दोस्तों, अधिकतर के बारे में तो बात करने की बात नहीं है, और जिनके बारे में बात करने की बात है तो वो तो बस अहम ब्रह्मास्मि में फंस गए हैं। दोस्तों, ये अहम ब्रह्मास्मि जो है ना, ये वेद वाक्य है, एक महावाक्य कहते हैं इसको। दोस्तों, वेदों में जब बहुत गहन विचार समाये हुए होते हैं तो उसमें से कहीं कहीं उछाल आता है,
एक वाक्य उस पूरे वेद में से एक मेजर पोर्शन को डिफाइन कर देता है, उसे महावाक्य कहा जाता है। जब इंसान, वेद भूल जाओ दोस्तों, जब अध्यात्म की स्टडीज कर रहा होता है तो उछाल आते हैं बड़े बड़े। वी टॉक्ड अबाउट ग्लिम्पसेस, वी टॉक्ड अबाउट फ्लिकर्स। एक बैक आप उस लिमिट पे पहुंच गए, आगे पहुंच गए, पार पहुंच गए। तो उनमें से एक सेंटेंस है ये, अहम ब्रह्मास्मि। और दोस्तों ये अहम ब्रह्मास्मि की मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा तगड़ी हुई है। इसको तो आपको ही जल्दी समझ में आएगा, जैसे एक एंड बना दिया गया हो। मैं नेगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें फंसना नहीं है आपको। ऐसे राम को बहुत तगड़ा बेचा पंडितों ने, राम ही राम हो गए। राम के गुरु भी थे, राम के फादर भी थे, राम की लिनेज है पूरी की पूरी, तो दोस्तों ऐसे कुछ कुछ कभी कर देते हैं। क्रिएटर को दूर बिठा दिया गया है, बियॉन्ड में बिठा दिया गया है। ऐसे दोस्तों ये अहम ब्रह्मास्मि को आप ऐसे कहने के लिए, या सच्चाई भी ऐसी ही है, एक बार तो ये समझ लीजिए कि आज के युग के हिसाब से इट शुड बी ट्रीटेड एज ए बिग फार्स। वी आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट। ऐसा कुछ बना दिया गया है जो थोड़े बहुत जाते भी हैं, जैसे मैंने बताया ना, बहुत जानने वालों ने तो यूएस में जाके सेटल हो गए हैं और गुरु धारण कर लिए हैं। कईयों ने इंडिया में गुरु धारण कर लिए हैं। ऐसे हजारों गुरु हैं दोस्तों जो प्रॉमिस करते हैं आपको रीच्ड स्टेटस, एज इफ दे मेक यू अनक्वालिफाइड फॉर नोइंग द बियॉन्ड। क्या है दोस्तों ये सब? आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, ऐसे महावाक्य 50 होंगे कम से कम, जो मैं ही जानता हूँगा। कितने हैं दोस्तों? 50 होंगे। मैं तो ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ, लेकिन ऐसे एक से हम क्यों अटक जाते हैं, ये एक प्रश्न है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वम् असि, वह ब्रह्म तू है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ब्रह्मा है। एतद् वै तत्, यह वास्तव में वह है। तो हम, मैं वह हूँ। एकम वाद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एक है, एक सेकंड के बिना। सर्व खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है। ऐसे दोस्तों कितने कितने हैं ये दोस्तों महावाक्य। दोस्तों ऐसे पहले भी मैंने बताया है कि आदि शंकराचार्य को कभी नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को। छोटी सी उम्र, उन्होंने तो जैसे 4 महावाक्य पकड़े, माना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद में से ये आया है। उन्होंने श्रृंगेरी मठ स्थापित कर दिया। श्रृंगेरी शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वर में स्थित किया। इसके अलावा रामचंद्रपुर मठ भी प्रसिद्ध है। इसके मठाधीश बनाए आचार्य सुरेश्वर। तत्त्वम् असि, वह ब्रह्म तू है, छांदोग्य उपनिषद सामवेद में से निकाला। शारदा मठ स्थापित किया, द्वारका गुजरात के द्वारका धाम में बसाया। अपने पहले मठाधीश बिठाए हस्तकमल पृथ्वीधर। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद में से लिया। प्रज्ञानम का मतलब अंतर्दृष्टि, इसको ब्राह्मण भी कहते हैं दोस्तों।
उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ स्थापित किया आचार्य आदि शंकराचार्य ने। पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के पहले शिष्य पद्मपाद, अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, मांडुक्य उपनिषद, अथर्ववेद, ज्योतिर्मठ स्थापित किया। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिक आश्रम में है। पहले मठाधीश आचार्य तोटक। तो पॉइंट इज आदि शंकराचार्य ने भी इन महावाक्यों का सार जाना। महावाक्य वेदों के सार। वेद, हर वेद से एक उपनिषद रिलेटेड उसका महावाक्य, और उसके हिसाब से उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। इंडियाज कल्चरल रिलीजियस बाउंड्रीज को बांधा, क्योंकि समय बहुत उस समय खराब था। ये मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था, पूरा वीडियो था इस पे। तो दोस्तों, आप प्रोफेशनल हैं, यदि आम ब्रह्मास्मि में ही अटकना है तो थोड़ा सा विस्तार कीजिए, देखिए, और उसको प्रैक्टिकल जमीन में लाने के लिए साहस रखिए। आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता दोस्तों। डू नॉट गेट लॉक्ड इन वन महावाक्य अलोन। चाहे इसको कितना भी मार्केट किया गया हो, कैसे भी प्रेजेंट किया गया हो, आपको इसके आगे इससे लड़ भिड़ना है। और दोस्तों, ये भी तो हमने कितनी बार डिस्कस किया कि ऐसा तो है ही नहीं कि बस एक ब्रह्मा जी थे उस समय कि सारा ज्ञान, सारा जीवन, सारी यात्रा उसके ही भेंट चढ़ा दो। डू नॉट बी लॉक्ड बाई वन सिंगल महावाक्य। महावाक्य जो दोस्तों है ना, इट इज ओनली एन एक्सट्रूडेड स्टेटमेंट, इट्स अ थ्योरेटिकल प्रीसेप्ट। देखो दोस्तों, यदि होना ही है तो महावाक्य से नहीं, ब्रह्म वाक्य से नहीं, ब्रह्मा से जुड़ो, क्रिएटिविटी से जुड़ो, क्रिएशन से जुड़ो, उसमें लगे रहो। ये आपकी एक्सपर्टाइज है, ऐसे फंसे मत रहो दोस्तों। दोस्तों, वी ऑलवेज डिस्कस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स। जितने भी प्रोफेशनल दुनिया है, इसको आप इनके सबको 3 टाइप में ही जान लो दोस्तों। जैसे एक होते हैं डिज़ाइनर्स, जो डिज़ाइन करते हैं, मतलब लैब में बैठे हैं या डिज़ाइन ऑफिस में बैठे हैं, क्या है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और एक फिर है मैन्युफैक्चरर्स, जो डिज़ाइन हो गया उसमें शॉप के अंदर, प्लांट में, वर्कशॉप में उस पर वर्क करते हैं। और फिर एक होते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। बस 3 ही होते हैं दोस्तों। ये 3 सोसाइटी के इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने किस प्रोफेशन में काम किया है आपको क्लियर है। आप भी सोसाइटी के वो इंग्रेडिएंट बन सकते हो। अगर इंग्रेडिएंट हेल्दी होगा, अगर इंग्रेडिएंट नॉलेजेबल होगा, अगर इंग्रेडिएंट पर्पसफुल होगा, तो वो सोसाइटी वर्ल्ड की बेस्ट सोसाइटी बनेगी ही। आप प्लीज़ 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 दोस्तों फंसे मत रहो, इसमें कूद जाओ। दोस्तों, कहा जाता है जहां जागो वहां सवेरा। फिर यह भी कहते हैं कि बच्चों से शुरू करो। दोस्तों, मेरे को तो बहुत लर्नड लोगों ने ये गाइड किया, कुछ नहीं हो सकता। प्रोफेशनल्स के लेवल पे, इवन कॉलेजेस में भी कुछ नहीं हो सकता। वो धारा पकड़ चुके हैं, फंस चुके हैं। बच्चों से शुरू करो। और जब उनकी सोचता हूँ दोस्तों, तो बात तो ठीक है, बिगिनिंग से ही होना चाहिए। अभी स्प्राउटिंग हो रही है, उस समय से ही होना चाहिए। तो फिर ख्याल आता है कि मदर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और मदर को कम से कम जो मदर का रोल है वहाँ तक तो पहुँचाओ दोस्तों। वैसे ये दोनों स्टेटमेंट्स
जहाँ जागो वहाँ सवेरा, और बच्चों से शुरू करो। दोस्तों ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके लिए ही हैं। द बोथ कंसर्न यू, दिस बोथ आर फॉर यू ओनली। जो पहली स्टेटमेंट है ये आपका एक्चुएटर है, जहाँ जागो वहाँ सवेरा, और दूसरी जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए डायरेक्शन है, दिखाती है रास्ता, क्या करना है, कैसे करना है। ये है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप ये सोचते हो कि नहीं, आप ऑलरेडी होलसम हो, होली हो, सारे विंग्स ऑफ योर लाइफ आपने कवर किए हुए हैं ना, और हाँ अपने एफर्ट से आप सफिशिएंट लेवल ऑफ होलसमनेस तक पहुंच चुके हो दोस्तों, ग्रेट। अपना बार रेज करो, रेज द बार, याद होगा आपको, दैट इज द प्रोफेशनल वे टू लिव। क्वालिटी में क्या क्या कहते हैं, इस स्टैंडर्ड तक पहुंच गए, वेरी गुड। अब अपना बार रेज कर लो दोस्तों। तो यही है एक्चुएशन का स्टेटमेंट और यही है डायरेक्शन की स्टेटमेंट। हमारे पेरेंट्स थे, मतलब वन जनरेशन हो विच वाज सीनियर टू अस, उनको देखो दोस्तों, आई थिंक दे मिस्ड, मे बी, शायद। और दोस्तों जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो हमसे आने वाली जनरेशन है, उसको देखो तो आपको मिलेंगे, क्लूज मिलेंगे, फंसे रहने की कोई दरकार नहीं है, और दोस्तों जब आप ये सब स्टडी करोगे तो आपको ऐसे प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, ऐसे एग्जीक्यूटिव्स भी मिलेंगे जो ट्रैवल कर चुके हैं, जो पहुंच चुके हैं, जो they are living with us, they are available, they are open in their fields of profession, they are doing perfectly okay even now. Not necessarily they have to be businessmen, they may be just they have worked in their lives, लेकिन वो खुश हैं, खुश मिजाज हैं, आने वाले बच्चों के साथ में जीते हैं, उनके लिए अवेलेबल हैं, उनका रास्ता मार्क लाइट देते हैं, उसमें प्रदर्शित करते हैं। ऐसा है दोस्तों। बस पहले ये जानो कि कहीं तुम फंस तो नहीं गए हो, और अगर ऐसा लगे पहले जानो और फिर ऐसे फंसे मत रहो, बाहर निकलो इसमें से। और दोस्तों यही है मोक्ष मार्ग, यही है मोक्ष मार्ग दोस्तों। So with your knowledge and with your greatness and with your expanded fields where you work, so this was one little compilation which wanted to tell you कि यदि फंसे नहीं भी हो तो वेरी नाइस, अपना बार रेज करो एंड स्टार्ट लिविंग, दैट इज द मोक्ष मार्ग, दैट इज द वे टू bliss, that is the way to happiness. Everything is around you, आपके इर्द गिर्द सब कुछ है, और आप तो वैसे भी ज्ञानी लोग हैं दोस्तों। देखिए निकलेगा कहीं ना कहीं। ये जो वीडियो था, ये जो मेरी प्रेजेंटेशन थी, सिर्फ ये बताने के लिए थी कि महावाक्य में तो फंस जाता है आदमी, इंसान, प्रोफेशनल। महावाक्य में मत फंसो दोस्तों। ये था। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।